इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। यह प्रमेय क्लास 10th त्रिभुज चैप्टर, यह आपका 6 चैप्टर जो है मैथ में 6 चैप्टर एनसीईआरटी का जो बुक है आपका 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर में त्रिभुज के विषय में दिया गया है। और 6 चैप्टर में अगर त्रिभुज के विषय में दिया है तो इस त्रिभुज को पढ़ने से पहले हमको इनके प्रमेय को पढ़ना आवश्यक है। इसलिए हम लोग पहले प्रमेय पढ़ते हैं, थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं। और थेल्स प्रमेय में क्या है, थेल्स के द्वारा जो प्रमेय दिया गया, थ्योरम दिया है, किससे संबंधित है? यह त्रिभुज से संबंधित थ्योरम है। तो यह त्रिभुज से संबंधित जो थ्योरम दिया गया है, क्या है थ्योरम, आपको कहा दिया जाए थेल्स थ्योरम लिखें, कथन लिखे। थेल्स थ्योरम का क्या लिखे? कथन लिखे। तो क्या लिखिएगा कथन के रूप में? तो ये जो आपको लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये थेल्स थ्योरम का कथन है। क्या कहता है थेल्स थ्योरम? कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या होती है। मैं इसी को दूसरे भाषा में अगर लिखें या दूसरी भाषा में बताएं तो इसको स्पष्ट भाषा में कहें तो इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि एक त्रिभुज में इस तरह से एक त्रिभुज ले लिए, ठीक है। एक भुजाएं तो इनमें 3 है, 1 है, 2 है, 3 है कि नहीं? ए है, यह बी है और यह सी है। 3 भुजा है, लेकिन एक भुजा के समांतर, चलिए बीसी भुजा लेते हैं। ये बीसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इनके बीसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा कहा जाता है। बीसी भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिए, डीई खींच दिए, तो रेखा खींची गई। अन्य दो भुजा को, यह जो डीई खींचे हैं, एबी को और एसी को कहाँ कहाँ काटती है? बिंदु डी पर काटती है और बिंदु ई पर काटती है, यानी प्रतिच्छेद करती है। तो वे बिंदु, यह डी और ई बिंदु जो है भुजाओं को, ए बी भुजाओं को और ए सी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है मतलब ए डी बटे डी बी करती है, डी बी करती है और ए ई बटे ई सी करती है, यानी इस यही है समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको सिद्ध करना कि कैसे यह करती है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन, आपको दिया हुआ में लिखेंगे। इसमें कहा एक त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज बना लिए, इस तरह से एक त्रिभुज बना लिए। फिर कहा एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींच दिए। फिर कहा अन्य दो भुजाओं को, तो ये दो भुजाओं को क्या करता है? समान अनुपात प्रतिच्छेद करती है। जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये बिंदु इन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये बिंदु क्या करती है? ए बी को और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो दिया हुआ में लिखेंगे ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें डीई समांतर क्या है? बीसी है। इस प्रकार है कि डी जो है, डी ए बी को ए बी पर मिलती है और ई जो है ए सी पर मिलती है। ई कहाँ मिलती है? ए सी पर है, खींची गई है। चलिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ए डी बट्टा क्या करना है? डी बी करना है और ए ई बट्टा क्या करना है? ई सी करना है। समझ में आया? रचना करना है। इसमें रचना में क्या करेंगे? तो रचना में क्या करेंगे? बी ई को मिलाया और डी सी को मिलाया, बी ई तथा सी डी को मिलाया, यह कह सकते हैं। या और क्या कह सकते हैं? ई एफ लंब ए बी पर खींचा, और आपने फिगर में आओ और आप देखेंगे दूसरे जगह जो बनाया हुआ है, इधर से भी एक लंब खींच लिया है ए सी पर। तो हम आपको वह लंब कॉमन के रूप में ई एफ कॉमन के रूप में ले रहे हैं, इसलिए आप परेशान इसको लेकर के नहीं होइएगा। तो मैंने क्या किया है? ई एफ लंब, यह जो ई एफ लंब है कहाँ खींच दिए? ए एफ पर खींच दिए, ए बी पर खींच दिए, ए बी पर खींच दिए। अब क्या कह रहा है कि बी से ई को जोड़े, बी से ई को जोड़ दिए, बी से ई को जोड़ दिए, फिर सी से डी को जोड़ दिए। ये बात आपने समझ में आ गया होगा। आप अब चलते हैं हम लोग प्रमेय की ओर चलते हैं। प्रमेय क्या होता है? यहाँ क्या दिया है? तो यहाँ दिया है त्रिभुज समान अनुपात में विभाजित करती है। तो त्रिभुज क्या है? इसमें ए डी ई है, एक ए डी ई है। चूंकि यहाँ क्या है कि ए डी बट्टे डी बी है, ए डी बट्टे क्या है? ए डी बट्टे डी बी है। तो ए डी कहाँ है? ए डी जो है बेस है। ए डी क्या है? यहाँ आपको क्या है? बेस है। अगर बेस, इस त्रिभुज का बेस मान लिया जाए ए डी को और इस त्रिभुज का बेस मान लिया जाए बी डी ई का बेस मान लिया जाए बी डी को, तो फिर क्या हो जाएगा? यह बेस हो जाता है अगर ऊंचाई इसको ई एफ को मान लिया जाए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 क्या होता है? आधार गुना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ भी एक त्रिभुज है और यहाँ भी एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है। तो
यह त्रिभुज का अनुपात में करना है ना, क्या करना है आपको, एडी बटा करना है डीबी करना है। तो एडी बटा डीबी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडी जो है त्रिभुज एडीई का है भाग, और बीडी जो है, यहाँ जो बीडी है, बीडी किसका भाग है, तो बीडीई त्रिभुज का भाग है। यानी दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज को हम अनुपात में कर देंगे। तो दोनों त्रिभुज को अनुपात में करेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए दोनों, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, फिर बीडीई का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले जो हम करेंगे एडीई का क्षेत्रफल, यह जो ऊपर में दिया है एडीई जो दिया गया एडीई, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका अगर ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 1/2 होगा। आधार क्या है, एडी है, तो आधार एडी लिख लीजिए। और ऊंचाई क्या है, ईएफ है, तो ईएफ ऊंचाई लिख लीजिए। या ईएफ क्या है, ऊंचाई है ना, तो ईएफ ऊंचाई लिख लिए। अब नीचे वाले त्रिभुज की ओर चलते हैं, बीडीई में चलते हैं। बीडीई में क्या चलेंगे, 1/2 तो इसमें भी होगा, आधार तो बीडीए हो जाएगा, और ऊंचाई क्या होगा, ईएफ ही हमेशा लेंगे, तो ईएफ हो जाएगा, ऊंचाई ईएफ हो गया। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई लिख लिए। चलिए यहाँ हमने लिख लिया त्रिभुज क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार। और फिर क्या किए, दोनों का अनुपात क्यों करेंगे ऐसा, अनुपात में सिद्ध करना, क्योंकि सिद्ध करना के समान अनुपात में विभाजित करता, क्वेश्चन में ही है समान अनुपात में विभाजित करता। तो यह त्रिभुज का अनुपात और यह त्रिभुज का अनुपात निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, क्या हो जाता है, अब त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। एडी का क्षेत्रफल कितना दिया, 1/2 एडी गुना ईएफ। त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल कितना दिया, 1/2 बीडी गुना ईएफ। तो 1/2 कैंसिल, ईएफ ईएफ कैंसिल, तो क्या बचेगा, एडी बटा बीडी बच गया। हम आपको पूछते हैं आपसे, अगर यह बताइए कि अगर यह त्रिभुज लिए, त्रिभुज एक डी ई ले लिए, उसके बाद त्रिभुज बी डी ई लिए, बी ए डी ई और बी डी ई क्यों लिए, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना था, एडी बटा डी बी प्रूफ करना था, आधार के रूप में यही लिया गया था। इसलिए हम आधार के लिए पहला त्रिभुज तो ऊपर वाला लिए और दूसरा त्रिभुज के रूप में बी डी ई लिए। लेकिन जब हमको आधार के रूप में ए ई दिया हुआ और ई सी दिया रहेगा, तब क्या करिएगा, तो त्रिभुज तो ऊपर वाला तो लेवे करेंगे, उसके बाद यह त्रिभुज लेंगे कि नहीं, यह त्रिभुज लेंगे। अब इस बार इस साइड से लेंगे, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एडीई, क्या हो जाएगा, एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बटा क्या होगा, डीईसी का क्षेत्रफल, क्या होगा, डीईसी का क्षेत्रफल। जब आप ये किए थे एडीई का क्षेत्रफल, क्या किए थे, एडीई का क्षेत्रफल बटा बीडीसी का किए थे। जब आपने एडीई का क्षेत्रफल किसका, एडी यानी ऊपर वाला और इस साइड का किए थे, तो क्या आया था रिजल्ट में, एडी बटा डीबी आ गया था ना। क्या आ गया था, यहाँ देखिए आपको आ गया था एडी बटक डीबी, इसका ऊपर वाला और नीचे वाला का किए थे तो एडी बटक डीबी आ गया, यानी बीडी आ गया था, एडी बटा डीबी आ गया, यानी एडी बटा डीबी आ गया था, यह एडी बटा डीबी। और जब इस साइड वाला करेंगे तो क्या आएगा, एई बटा ईसी आएगा कि नहीं। तो स्वाभाविक है, जब इधर से किए थे इस साइड से इसको आधार लेकर के बनाए थे, त्रिभुज को आधार लेकर के त्रिभुज का अनुपात निकाले थे, एडी बटा डीबी निकला। तो इधर भी करेंगे तो क्या निकलेगा, एई बटा ईसी ही ना निकलेगा। तो चलिए इस ऊपर वाला त्रिभुज को ले लेंगे, कि कौन त्रिभुज को लेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज क्या है, एडीई है, और नीचे वाला त्रिभुज क्या है, तो डीईसी है, क्या है, डीईसी। तो लिखेंगे इनका अनुपात भी इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार में लिखेंगे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, एई बटा ईसी, साइड वाला लिख देंगे, या एई बटा, या जो आपको दिया गया यहाँ एई बटा ईसी लिख लेंगे। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा। अब आप क्या देख रहे हैं, लेकिन हम समीकरण पहला वाला, यह समीकरण फर्स्ट हो गया, यहाँ जो निकला था यह समीकरण फर्स्ट हो गया, ये क्या है, समीकरण सेकंड हो गया। और किंतु बीडीई, यह जो बीडीई है, यहाँ जो आप देख रहे हैं बीडीई है, यहाँ बीडीई बीडीई है, और यह बीडी त्रिभुज है, बीडीई बीडीई त्रिभुज है, और कौन सा त्रिभुज है, डीईसी त्रिभुज है। या जो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या है कि एक ही, दोनों त्रिभुज का एक आधार है, डीई आधार है, क्या है, इनका भी एक आधार है और इनका भी एक आधार है कि नहीं। यानी त्रिभुज अगर बीडीई का आधार पूछा जाए तो ये देखिए यहाँ कॉमन है कि नहीं, ये बीडीई आधार हो जाता है इसका भी, और इसका अगर इस त्रिभुज का डीईसी का कहे, इसका कहें तो इसका भी आधार, दोनों का शेयरिंग है, आधार जो है कॉमन है, यानी डीई कॉमन हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बीसी, ये दोनों त्रिभुज जो है कहाँ है, ये दोनों त्रिभुज, पहला ये त्रिभुज, दूसरा ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज डीई और बीसी के अंदर है, बीच में स्थित है ना, और दोनों का आधार क्या है, डीई ही है। तो यही चीज हमको यहाँ लिखना है। किंतु त्रिभुज बीडी और सीडी या डीईसी एक ही आधार डीई पर है, एक ही आधार कहाँ है, डीई पर है। तो ये एक ही आधार जो है
यह त्रिभुज और यह त्रिभुज डीई पर है कि नहीं, दोनों त्रिभुज, तो ये लिख लेंगे डीई पर है। दूसरा क्या लिखेंगे, और समांतर रेखाओं डीई के बीच है, समांतर रेखा बीसी और डीई के बीच है। समांतर रेखा क्या है, ये देखिए समांतर रेखा ये क्या है, बीसी और डीई के बीच में ये दोनों त्रिभुज है कि नहीं, ये दोनों त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके बाद हम क्या करेंगे, ये है, इसलिए हमारा क्या होगा, त्रिभुज बीडी और डीईसी दोनों का एरिया क्या होगा, क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के बीच है और दोनों का जो है दोनों का आधार एक ही है, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों का क्षेत्रफल जो है क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। और समीकरण 1 और 2 से अगर क्षेत्रफल बराबर है तो समीकरण 1 और 2 से एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में क्या दिया है, देखिए ना, समीकरण 1 में क्या दिया है, एडी बटा डीबी, और बी में दिया है एई बटा ईसी, इसी दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ, इसका अनुपात और इसका अनुपात अगर करें, बराबर है दोनों का एरिया, तो यह भी बराबर हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी प्रूव्ड। आपको यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी तरह का इस प्रमेय में समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप मुझे बताएंगे, और फिर इसके बाद दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम लेकर आएंगे। और आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है, व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको अच्छा वीडियो लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।